नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉनिटरिंग इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉनिटरिंग होता क्या है। तो मॉनिटरिंग क्या होता है कि सिस्टमैटिक और पीरियोडिक कलेक्शन ऑफ डेटा है, ठीक है, और ऑफ इन्फॉर्मेशन या डेटा कुछ भी कह सकते हैं आप। जिसमें ये क्या है, सिस्टमैटिक होती है, मतलब ये स्ट्रक्चर तरीके से क्या कर जाते हैं, एग्जीक्यूट कर जाता है मॉनिटरिंग को। और ये पीरियोडिक होती है, मतलब ये क्या है, एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या है, ये दोबारा रिपीट होती है। टू ट्रैक एंड द प्रोग्रेस ऑफ अ हेल्थ प्रोजेक्ट, मतलब कोई भी हेल्थ प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, कोई भी स्कीम चल रही है, उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए, देखने के लिए वो प्रोग्रेस सही चल रही है नहीं चल रही है उसकी। तो उसके लिए सिस्टमैटिक और पीरियोडिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा रूटीन प्रोसेस। अब क्या मतलब इसमें क्या है, रूटीन प्रोसेस होता है। इट हैपेंस ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम, मतलब कोई प्रोग्राम जब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो उसके ड्यूरिंग ये क्या करा जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है। और क्या करते हैं, चेक एंड बैलेंस। ये क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि रिसोर्सेज जैसे मनी हो गया, मेडिसिन हो गया, स्टाफ हो गया, वो ढंग से यूज करे जा रहे हैं नहीं करे जा रहे हैं, करेक्टली यूज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो चेक करती है और उनको बैलेंस बना के चलती है। इसके थ्रू हम करते हैं सारा काम, मॉनिटरिंग के थ्रू। फिर आते हैं करेक्टिव एक्शन। लेट से अगर कहीं पे कोई दिक्कत है, कोई गड़बड़ है, कहीं पे मनी में कोई दिक्कत आ रही है, पैसे स्टाफ नहीं है उनके पास, मेडिसिन नहीं है, तो क्या उस प्रॉब्लम को क्या करेगी, पहले आइडेंटिफाई करेगी मॉनिटरिंग, ठीक है। और फिर मॉनिटरिंग क्या करती है, अलाउ करती है नर्सेज को कि वो इसको प्रॉब्लम को क्या कर सके, फिक्स कर सके इमीडिएटली। अब उसके बाद आता है एग्जाम्पल क्या है मॉनिटरिंग के। इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया जाता है ना, तो उसकी क्या करते थे, मॉनिटरिंग की जाती है, वो सही ढंग से चलाया जा रहा है नहीं चलाया जा रहे हैं। तो उसमें क्या करा जाता है, चेक करा जाता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं जो वैक्सीनेटेड हो रहे हैं वो, ठीक है। आइडेंटिफाई करा जा रहा है कि जो मिस्ड केसेस हैं, कौन सा केस मिस हो गया है उनके बीच में। और क्या करा जाता है, एक्शन लिया जाता है टू कवर दैम, कि अगर कोई केस मिस हो गया तो उसको कवर करने के लिए क्या एक्शन लिया जाएगा। तो ये है एक मॉनिटरिंग का रियल टाइम एग्जाम्पल। फिर आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ट्रैक ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ हेल्थ प्रोग्राम। जी हम जैसे डिस्कस कर ही चुके हैं कि कोई भी हेल्थ प्रोग्राम है, स्कीम है, प्रोजेक्ट है, उसकी प्रोग्रेस को क्या करता है, ट्रैक करता है। कि कौन करता है, मॉनिटरिंग। फिर क्या करता है, इंश्योर करता है कि रिसोर्सेज जो भी हैं वो इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, भाई हम जो हमारे पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको हम ढंग से यूज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम का अर्ली एंड करेक्ट देम, कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको पहले क्या, पहले से पहले उसको क्या करता है, आइडेंटिफाई कर लेता है, ढूंढ लेता है। और उसको क्या करता है, स्टार्टिंग लेवल से क्या करता है, करेक्ट करके चलता है। इम्प्रूव करता है अकाउंटेबिलिटी। लेट्स से अगर किसी प्रोजेक्ट की या हेल्थ प्रोग्राम की मॉनिटरिंग हो रही है तो क्या है, उसकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी क्या है, इंप्रूव हो जाते हैं, मतलब समझ पाते हैं हम कि किसकी वजह से क्या क्या गलती हुई है। प्रोवाइड करता है एविडेंस फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी पॉलिसी मेकिंग। लेट्स से अगर कोई मतलब किसी को एविडेंस चाहिए किसी चीज के लिए, कोई प्रोग्राम बनाने के लिए, प्लानिंग करनी है उसकी या पॉलिसी मेकिंग करनी है, तो ये क्या करता है, एविडेंस प्रोवाइड करता है। कौन करता है, मॉनिटरिंग। फिर आते हैं हमारे की कंपोनेंट्स ऑफ मॉनिटरिंग। तो नर्सेज जो मॉनिटर करते हैं ना, वो थ्री मेन पार्ट्स में करते हैं किसी भी हेल्थ प्रोग्राम को। सबसे पहले तो है इनपुट। इसमें क्या करता है कि हमारे पास सप्लाईज जो अवेलेबल हैं वो है, मतलब जैसे कि इनफ वैक्सीन है हमारे पास, सिरिंज है या कोल्ड चेन बॉक्सेस है या हमारे पास नहीं है। प्रोसेस देखते हैं वो कि जो भी एक्टिविटीज करी जा रही है वो टाइम पे हो रही है नहीं हो रही है। जैसे इम्यूनाइजेशन है, क्लिनिकल ओपनिंग उसकी 9 बजे है, एम है, तो वो सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है नहीं हो रही है। आउटपुट्स देखी जा रहे हैं कि जो भी हमने टारगेट बनाया वो उस पर रीच हो पा रहे हैं, उस पर नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि कितने बच्चे वैक्सीनेटेड किए गए हैं आज, ठीक है। तो ये सारे किसके कंपोनेंट है, हमारे मॉनिटरिंग के, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। फिर आते हैं हमारे टूल्स कौन कौन से यूज करे जाते हैं मॉनिटरिंग में। तो सबसे पहले तो रजिस्टर और रिकॉर्ड्स हैं, मतलब रजिस्टर लगाए होते हैं, ठीक है, और रिकॉर्ड्स होते हैं, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं डेटा की या किसी हेल्थ प्रोग्राम की कि क्या वहाँ पे चल रहा है। सर्वेज किए जाते हैं, क्वेश्चन किए जाते हैं कि सर्वे कर करके देखते हैं, नर्सेज जा जाके हेल्थ वर्कर्स देखते हैं कि क्या चल रहा है किसी प्रोग्राम से रिलेटेड। क्वेश्चन किए जाते हैं जो कम्युनिटीज है वहाँ पे। चेकलिस्ट लिस्ट लिस्ट बनाई जाती हैं, ऑब्जर्व किया जाता है जो भी वहाँ की कम्युनिटी है, ठीक है। और क्या एट द नेट क्या किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है और कौन सा प्रोग्राम की क्या प्रोग्रेस चल रही है। फिर आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग। इसमें आता है सबसे पहले टाइप है रूटीन मॉनिटरिंग। ये क्या है, मतलब या तो डेली करी जाती है या वीकली करी जाती है, ट्रैकिंग करी जाती है किसी भी हेल्थ प्रोग्राम की, ठीक है। तो इसको इसलिए बोलते हैं हम रूटीन, क्योंकि रूटीन में ही करी जाएगी ये। उसके बाद है प्रोसेस मॉनिटरिंग। अब कोई भी एक्टिविटीज कैसे एग्जीक्यूट करी जा रही है, कैसे कैरिड आउट हो रही है वो, ये क्या करती है, इसको चेक करती है। क्या कौन करती है, प्रोसेस मॉनिटरिंग। मतलब किसी प्रोसेस की मॉनिटरिंग करते हैं कि कोई प्रोसेस वहाँ पे सही तरीके से चल रही है, एक्टिविटी हो रही है नहीं हो रही है। फिर आते हैं हमारे आउटकम मॉनिटरिंग। अब जो भी हमने रिजल्ट सोचा था कि आया वो नहीं आया एक्टिविटी का किसी का,
वो आया नहीं आया उसको मेज़र करती है, कौन करती है? आउटकम मॉनिटरिंग। फिर आते हैं इम्पैक्ट मॉनिटरिंग, ये क्या है लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखते हैं, कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, कि उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आया नहीं आया, तो उसको कौन मेज़र करती है? हमारी इम्पैक्ट मॉनिटरिंग। उसके बाद हमें रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या होते हैं इसमें, मॉनिटरिंग में। तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि जो मेन डेटा कलेक्ट करना होता है हेल्थ डेटा वो हमारी नर्सेज ही करती हैं, ठीक है? जो मेन डेटा को जो रिकॉर्ड्स आते हैं उनको मेंटेन करने का काम भी नर्सेज ही करती हैं। ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट की कंडीशंस को, वही ऑब्जर्व करके बता पाते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, इस टाइप से हमने इस हेल्थ प्रोग्राम में ये मॉनिटर किया है, ठीक है? तो ये काम भी नर्सेज ही करती हैं। रिपोर्ट फाइंडिंग्स करते हैं कि जो भी वहाँ पे कंडीशंस आ रही हैं उसकी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स आगे सबमिट करानी होती हैं, ठीक है? या जो भी उनके अकॉर्डिंग रिपोर्ट आई है वो भी क्या करती हैं? नर्सेज ही करती हैं। और क्या करती है एड में वो फीडबैक भी हमारी नर्सेज ही प्रोवाइड करती हैं कि ये इस प्रोग्राम को लेके हमारी ये फीडबैक है, ये चल रहा है, नहीं चल रहा है, जो भी है, वो फीडबैक अपनी प्रोवाइड करती हैं। फिर आते हैं हमारे चैलेंजेस ऑफ मॉनिटरिंग। अब चैलेंजेस कौन-कौन से हैं? एक तो लैक ऑफ रिसोर्सेज़ है, यहाँ पे इतने ज़्यादा रिसोर्सेज़ है नहीं अपने इंडिया में, पैसे की वजह से भी है थोड़ा, करप्शन की वजह से भी है, यहाँ पे रिसोर्सेज़ की कमी रहती है काफ़ी, तो इसलिए मॉनिटरिंग ढंग से हो नहीं पाती है। पुअर पुअर रिकॉर्ड कीपिंग है, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए कोई प्रॉपर कुछ सामान नहीं दिया उनको जो चाहिए होते हैं चीज़ें, ठीक है? तो रिकॉर्ड कीपिंग भी काफ़ी बेकार है। लैक ऑफ ट्रेनिंग है, नर्सेज़ को सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जो भी एएनएम, जीएनएम जो भी होते हैं हेल्थ वर्कर होते हैं, नर्सेज़ होती हैं, वो क्या है उनको ट्रेनिंग तो मिलती नहीं है, वो जस्ट अपने खुद के एक्सपीरियंस से ही कर रही होती है सारा काम। डेटा एरर भी बहुत पाए जाते हैं कि बोला कुछ और सबमिट कुछ हो गया वहाँ पे डेटा। टाइम कंस्ट्रेंट होती है, उनको लिमिटेड सा टाइम मिलता है, उनको सारे सर्वे वगैरह पूरे करने होते हैं, तो इसलिए भी मॉनिटरिंग की क्या है, उसमें चैलेंज रहता है। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये छोटा-सा टॉपिक ही था यार, आपको मतलब थोड़ा-सा ब्रीफ देने के लिए मैंने बना दिया है, ठीक है? अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछना यार। सर्विलेंस और मॉनिटरिंग और सर्विलेंस में क्या डिफरेंस है, ये वीडियो बनाई हुई है, वो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक यू।